अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपके इंग्लिश की उत्थान बुक का वर्कशीट 26 करेंगे। ठीक है, 26 नंबर का वर्कशीट करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे। देखिए क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, स्कैन अ टेक्स्ट एंड गेट द ग्लोबल इन्फॉर्मेशन। मतलब कि हम लोग कोई भी सेंटेंसेस पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या वर्ब है, प्रीपोजिशन है और एडजेक्टिव है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग पहली क्लास में नाउन कर चुके हैं, ठीक है, नाउन कर चुके हैं, तो आज हम लोग वर्ब करेंगे। वर्ब को उर्दू में कहते हैं फ़ाल। ठीक है, तो वर्ब का डेफिनेशन ये है, अ वर्ब इन अ वर्ड दैट डोनेट्स एन एक्शन और बीइंग अ प्रोसेशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वर्ब उस लफ्ज़ को कहा जाता है जो किसी अल्फाज में हो रहे काम को या किए जाने वाले काम को बताता है। देखिए इसका उर्दू में मैंने यहाँ पर लिखा है, अल्फाज के वो वर्ड्स जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे फ़ाल कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर हम लोग को ये पता चलता है कि उसमें कोई काम किया जा रहा है या हो रहा है तो उस वर्ड को हम लोग फ़ाल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, देखिए माई मदर कुक्स फूड, यहाँ पे क्या बोलेंगे, मेरी मम्मी खाना पका रही हैं या पकाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे काम क्या हुआ, खाना पकाना। तो यहाँ पे कुकिंग मतलब कि पकाना, तो काम यहाँ पे क्या हुआ, खाना पकाना। तो ये जो कुक वर्ड है ना, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे कौन सा काम चल रहा है, पकाने का। तो इसको हम लोग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, कुक्स जो वर्ड है उसको वर्ब बोलेंगे। वैसे नेक्स्ट देखिए, आई वर्कड एवरी डे, मैं डेली चलता हूँ। तो यहाँ पे काम क्या किया जा रहा है, चलने का, वॉक। तो ये जो वर्ड है वॉक, ये वर्ब हो गया। ठीक है ना, इससे हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे चलने का काम हो रहा है, इस सेंटेंस में चलने का काम हो रहा है। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो हम लोग को किसी काम के होने या करने का बारे में बताता है उसे वर्ब कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि राम जो है वो फुटबॉल खेल रहा है। तो राम क्या काम कर रहा है, खेल रहा है, तो खेलना हुआ वर्ब। ठीक है, रीना इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, रीना एक गाना गा रही है। तो वो क्या कर रही है, उसका एक्शन क्या हो रहा है, वो अभी क्या कर रही है, गा रही है। तो सिंगिंग हो गया हमारा वर्ब। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे अगर सेंटेंस का वो हिस्सा जिससे आपको काम के होने या करने का पता चलता है वो होता है वर्ब। जैसे गाना हो गया, खाना पकाना हो गया, चलना हो गया, सोना हो गया, खेलना हो गया। ऐसे कोई भी काम, एक्शन वर्ड को हम लोग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं और उनको कैसे प्रेजेंट फॉर्म में और पास्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है उसके एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए कुक है, तो अगर ये मेन फॉर्म है कुक का, ये वर्ब का मेन फॉर्म है, खाना पकाने का मेन फॉर्म है ये, तो इसको प्रेजेंट में हम लोग कुक ही लिखेंगे। अगर वो काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट फॉर्म में है, तो कुक ही लिखेंगे। और अगर इसको पास्ट फॉर्म में लिखना है कि वो काम हो चुका है, खाना पक चुका है, तो कुकड हो जाता है। ठीक है ना, ईडी लग जाएगा लास्ट में। तो ये कुछ वर्ब है, ये उनका प्रेजेंट फॉर्म है और ये उसका पास्ट फॉर्म है कि अगर अभी चल रहा है तो कैसे लिखना है का, और अगर वो काम ख़त्म हो चुका है तो फिर वो पास्ट टेंस में चला गया, ख़त्म हो चुका है, बीत चुका है, तो उसका कैसे लिखेगा, उसमें उसका जो वर्ब है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए सी का प्रेजेंट में रहेगा सी और पास्ट में हो जाता है सॉ। फॉल का फॉल ही रहेगा प्रेजेंट में, पास्ट में हो जाता है फेल। प्रेजेंट में जैसे जो वर्ब है वो एक्चुअल फॉर्म में रहता है, प्रेजेंट फॉर्म में। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा और पास्ट में वो चेंज हो जाता है। वैसे स्टार्ट का स्टार्ट, स्टार्टेड। बिगिन, बिगिन, बिगन। कीप, केप्ट। पुल, पुल्ड। ठीक है, देखिए जो वर्ब का एक्चुअल फॉर्म जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में भी वैसा ही रहता है और पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। वैसे यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है वर्ब के, जो प्रेजेंट फॉर्म में कैसे लिखे जाते हैं। अगर अभी वो काम हो रहा है तो कैसे लिखना है, और अगर वो काम बीत चुका है, पास्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, और पार्टिसिपल में कैसे लिखना है। तो फॉल का फेल, फॉलन। सी का सॉ, सीन। बिगिन, बिगन, बिगन। स्केर, स्कैर्ड, स्कैर्ड। रन, रैन, रन। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। ये सब कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इसमें आपको ये समझ में आएगा कि जो वर्ब होता है वो प्रेजेंट फॉर्म में कैसे लिखाएगा और फिर पास्ट फॉर्म में उसको कैसे चेंज करना पड़ता है। ये आप समझ गए होंगे वर्ब कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हम लोग को किसी काम के होने या करने के बारे में बताता है, कोई भी ऐसा वर्ड जो हम लोग को काम के होने या करने के बारे में बताता है, उसे वर्ब कहेंगे। अब आया प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। ए प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड
which is placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other in the same sentence। यहाँ पे देखिए क्या बोल, प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है जो कि नाउन या प्रोनाउन के साथ लगाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उसको दूसरे सेंटेंस के साथ, दूसरे वर्ड के साथ जोड़ने के लिए। मान लीजिए हम लोग ने एक सेंटेंस लिखा, राजू सिटिंग अंडर द ट्री, राजू बैठा हुआ है ट्री के नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन ये है अंडर, ठीक है। इसका काम क्या है कि इसने राजू को मतलब नाउन को दूसरे नाउन के साथ जोड़ा, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन को, एक सेंटेंस में रहने वाले नाउन या प्रोनाउन को दूसरे सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ जोड़ने वाले वर्ड्स को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन को उसी सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ जोड़ने वाले वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे कि देखिए, ही वॉज वर्किंग विथ मी, वो मेरे साथ काम कर रहा था, तो उसको मेरे साथ काम करने को किसने जोड़ा, विथ, ठीक है। ये प्रीपोजिशन हुआ। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक है टेबल के ऊपर, तो इन दोनों नाउन्स को जोड़ने का काम किसने किया, ऑन, ठीक है। ये भी प्रीपोजिशन है। द बुक इज़ ऑन द टेबल मतलब कि किताब टेबल के ऊपर रखी है। माई पेंसिल इज़ इन माई बैग, मेरा पेंसिल कहाँ है, बैग में है। ये नाउन को दूसरे नाउन, इसी सेंटेंस के दूसरे नाउन के साथ जोड़ने का काम किसने किया, इन ने, ठीक है। तो ये भी हुआ प्रीपोजिशन। तो सेंटेंस के वो हिस्से जो नाउन या प्रोनाउन को उसी सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ जोड़ते हैं उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब देखिए हम लोग आते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो एडजेक्टिव को उर्दू में कहा जाता है सिफत, ठीक है। तो देखिए, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन और प्रोनाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। एक ये इसका डेफिनेशन है। इसका एक इजी डेफिनेशन देखिए मैंने ये लिखा है, अ वर्ड दैट टेल अस सम अबाउट द नाउन और प्रोनाउन इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब कि ऐसे वर्ड, ऐसे लफ्ज़ जो हमें उस सेंटेंस की क्वालिटी या अच्छाई या बुराई या किसी भी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उसकी खासियत के बारे में बताते हैं। देखिए, अल्फाज के वो लफ्ज़ जिनसे इस्म की या फिर ज़मीर की खासियत का पता चलता है उनको एडजेक्टिव बोलेंगे। अल्फाज सेंटेंस का वो हिस्सा जिससे हम लोग को नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी या उसका कुछ भी खासियत के बारे में पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए गुलाब के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। अगर हम लोग ऐसे हिंदी में बोलेंगे गुलाब के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, तो फूल की खासियत क्या बताई गई यहाँ पे, खूबसूरत, ठीक है ना। उसकी खासियत क्या बताई गई, खूबसूरत होना, तो वही होगा एडजेक्टिव। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बोलेंगे, मान लीजिए अगर हम लोग बोलेंगे आई हैव अ वाइट डॉग, मेरे पास एक वाइट डॉग है, तो मेरे पास डॉग है, कैसा है, वाइट। तो कुत्ते के बारे में, उसकी डॉग के बारे में क्या खासियत बताई गई कि वो वाइट है। तो ये जो वाइट वर्ड है ये उसका एडजेक्टिव हुआ, जो उसकी खासियत के बारे में हम लोग को बता रहा है। तो आइए इसका कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए, रानी इज़ अ नाइस गर्ल, रानी एक अच्छी लड़की है, तो वो कैसी लड़की है, नाइस। तो ये जो नाइस है ना, जो रानी की क्वालिटी के बारे में हमें बता रहा है, ये हुआ एडजेक्टिव। आई लाइक स्वीट मैंगोज़, मुझे मीठे आम पसंद है, कैसे आम पसंद है, यहाँ पे खासियत क्या बताई गई आमों की, मीठे। तो ये जो स्वीट वर्ड है ना, ये हुआ एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड्स जो हमें नाउन या प्रोनाउन की खासियत के बारे में बताते हो। द ओल्ड मैन इज़ हेल्पलेस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया तो वो जो बूढ़ा आदमी है वो मजबूर है, हेल्पलेस है। तो यहाँ पे वो आदमी कैसा है, ओल्ड, बूढ़ा है, ठीक है। तो उसकी खासियत के उसका क्या बताया गया कि वो बूढ़ा है यहाँ पे, तो ये हुआ उसका एडजेक्टिव। द फूड इज़ इनफ फॉर ऑल ऑफ अस, यहाँ बोला जा रहा है कि खाना जो है वो हम लोगों के लिए काफ़ी है, तो इसका एडजेक्टिव हुआ इनफ, काफ़ी है। टुडे इज़ अ वेरी हॉट डे, आज बहुत गर्मी वाला दिन है, या फिर आज बहुत गर्मी है। तो हॉट डे कैसा है आज का, गर्म है, गर्मी है। तो ये आज के दिन की खासियत क्या बताया गया, हॉट। तो ये हुआ उसको एडजेक्टिव। दोज गर्ल्स लिव नियर द पार्क, वो लड़कियां पार्क के पास रहती हैं, कहाँ रहती हैं, पार्क के पास। ये जो पास वर्ड है ये हुआ उसका एडजेक्टिव, ठीक है। आप लोग समझे होंगे ऐसे वर्ड्स जो हमें सेंटेंस के में जो नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है उसकी खासियत के बारे में बताते हैं, चाहे उसकी अच्छाई हो या बुराई हो, क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव। अब देखिए इसका हम लोग एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव वर्ड को हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग मतलब कि उस नाउन के बारे में बताना, डिस्क्राइब करना, तो उसको हम लोग को यहाँ पे अंडरलाइन करना है। अ स्मॉल आउल लुक्ड इनसाइड अ डीप वेल, देखिए यहाँ पे नाउन क्या है, आउल है और वेल है, ठीक है।
तो यहाँ पे नाउन के बारे में क्या बताया गया, उल्लू कैसा है, स्मॉल है, तो उसकी खासियत क्या बताइए कि वो छोटा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। और उसके बाद ये वेल, वेल कैसी है, तो गहरा है, डीप है, तो ये भी हो गया एडजेक्टिव। यहाँ पे भी आपको कुएं के बारे में बताया गया कि वो बहुत गहरा है। वैसे नेक्स्ट देखिए, ही सॉ द ब्राइट राउंड मून इन द डार्क वाटर। यहाँ पे नाउन है मून और वाटर, तो मून के बारे में यहाँ क्या बताया गया, वो कैसा है, ब्राइट एंड राउंड, चमकदार और गोल, ठीक है ना। ये भी चांद की खासियत बताई गई आपको, ब्राइट एंड राउंड। और पानी कैसा है, डार्क, ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव होगा। द ब्यूटीफुल मून हैज़ फॉलन इनटू द वेल। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, जो मून है उसको ब्यूटीफुल बोला गया, मतलब कि वो सुंदर है, सुंदर चांद जो था। तो ये जो सुंदरता के बारे में बात हो रही है, ये भी उसका एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी वो बता रहा है यहाँ पे। इससे क्या पता चल रहा है कि चांद जो है वो सुंदर है। एन ओल्ड आउल केम देयर, वहाँ पे एक बूढ़ा उल्लू आया, तो यहाँ पे क्या, उल्लू के बारे में क्या बोला गया कि वो ओल्ड था, तो ये भी उसके बारे में उसके डिटेल के बारे में बता रहा है, तो ये हुआ एडजेक्टिव। आफ्टर लिसनिंग टू द वाइस ओल्ड आउल द फुलिश आउल बिगेन टू लाफ टू। यहाँ पे देखिए, एक आउल को बोला गया ओल्ड, तो ये हुआ उसका एडजेक्टिव। और यहाँ पे दूसरा आउल को बोला गया फुलिश, के एक बूढ़ा था और दूसरा बेवकूफ़ था, ठीक है ना। तो ये दोनों जो वर्ड्स है फुलिश और ओल्ड, ये उनके बारे में डिस्क्राइब कर रही है, उनके बारे में बता रही है कि वो लोग कैसे थे, तो ये हुआ एडजेक्टिव। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है, आइए हम लोग इसको कर लेते हैं। तो ये देखिए क्या है, हु आर देयर इन द स्टोरी, इन द स्टोरी मतलब इस स्टोरी में किसके बारे में बात हो रहा है, तो द आउल्स आर देयर इन द स्टोरी, ठीक है। इस स्टोरी में किसके बारे में बात हो रही है, किसका जिक्र हो रहा है, उल्लू के बारे में ये कहानी है। व्हाट डिड द स्मॉल आउल सी, वो छोटे उल्लू ने क्या देखा था, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द स्मॉल आउल सॉ द मून, उसने चांद को देखा था। तो ये बस उसके दो मैंने क्वेश्चन आंसर ऐसे ही लिखे थे ताकि आप लोग इसको समझ पाएँ। तो एडजेक्टिव क्या होता है आप लोग समझ गए, वर्ब क्या होता है समझ गए, पर मतलब कि किसी भी सेंटेंस में होने वाले काम या करने वाले काम के बारे में जो बताता है वो वर्ब हुआ। प्रीपोजिशन मतलब कि जो नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ जोड़ता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। और एडजेक्टिव मतलब कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में किसी भी तरह से डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में कोई भी चीज़ अच्छाई या बुराई, उनकी खासियत या उनकी क्वांटिटी, उनकी तादाद, कुछ भी अगर वो नाउन के प्रोनाउन में जो वर्ड बताते हैं उन वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपको कुछ होमवर्क है, इसका फ़ोटो हम आपको सेंड कर देंगे। यहाँ पे आपको वर्ब दिया गया है और उसके कुछ मिसिंग फॉर्म दिए गए हैं, वो आपको आप किसी के भी हेल्प से, आप किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं, इसको आपको फिल करना है, भरना है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या है कि आपके कुछ प्रीपोजिशन दिए गए हैं, आपको उनकी हेल्प से इन सेंटेंसेस को पूरा करना है, जो सही प्रीपोजिशन है उसको सही जगह पे भरना है। इसका फ़ोटो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, लास्ट है आपका ये अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड। यहाँ पे कुछ वर्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें आपको जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो नाउन के बारे में बता रहा है, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जैसे कि देखिए, शी इज़ अ गुड गर्ल, तो वो एक अच्छी लड़की है, तो लड़की कैसी हुई, उसका क्वालिटी क्या बताया गया, अच्छी है। तो आप वैसे ही वर्ड्स को देखेंगे जो कि आपको डिस्क्राइब करते हैं नाउन के बारे में, उनको आप अंडरलाइन करेंगे। इसका फ़ोटो हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। उम्मीद है ये आपको आज का वर्कशीट समझ में आया होगा। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कॉल करें, अपने और अपने इन सारे नोट्स को आप अपने कॉपी में भी लिख लेंगे और होमवर्क को भी पूरा करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।